बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ जो कि है कड़ी पकौड़ा की रेसिपी। ये बहुत ही इजीली बन जाती है और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें। इसको बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल कर दिया है। इसमें 1 टेबल स्पून ज़ीरा डालूँगी और इसे फ्राई कर लूँगी। ज़ीरे को हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना। अब मैं इसमें एक मीडियम साइज़ का कटा हुआ प्याज शामिल करूँगी। इसे भी हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना। इसका कलर जैसे ही हल्का सा चेंज होगा बस हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को फ्राई कर लूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट फ्राई हो चुका है। अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून हल्दी पाउडर और इन तमाम मसालों को मैं फ्राई कर लूँगी। इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी और मसाले को बहुत अच्छी तरह 4 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। साथ ही मैंने 3 पाव दही ले ली है, उसे मैं एक ब्लेंडर में शामिल कर रही हूँ और 6 टेबल स्पून बेसन और थोड़ा सा पानी डाल के मैं इन तमाम चीज़ों को ब्लेंड कर लूँगी अच्छी तरह। मसाला हमारा फ्राई हो चुका है। अब मैंने तमाम चीज़ें ब्लेंड की हैं वो इसमें शामिल कर रही हूँ और मैं इन्हें छान के शामिल करूँगी। कढ़ी पे पानी मुझे कम लग रहा है तो मैं इसमें और पानी शामिल करूँगी। टोटल 2 जग पानी मैं इसमें शामिल करूँगी। पानी आप अपने हिसाब से शामिल कर सकते हैं। कढ़ी को हमें एक बॉयल आने तक साथ साथ हिलाना है वरना इसमें बेसन की गुठलियाँ बन जाएंगी। एक बॉयल आने के बाद आप इसे कवर कर दें और थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहें। टोटल 2 जग पानी शामिल किया है। पकौड़ों का मसाला बनाने के लिए मैंने 1 प्याली बेसन लिया है। 1 हरी प्याज मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। 1 मुट्ठी धनिया लिया है वो भी इसमें डाल दूँगी और थोड़ी सी पालक मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अगर आपके पास हो तो इसे ज़रूर डालें, इससे बहुत अच्छा जायका आएगा। और थोड़ी सी हरी मिर्चें शामिल कर रही हूँ इसमें। 1 प्याज इसे भी काट लिया है बारीक और इसमें मैं 1 आलू शामिल करूँगी। इसे मैंने बारीक काट लिया है। हमें इसमें ज़्यादा आलू नहीं शामिल करने। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ी सी हल्दी और 1 टेबलस्पून ज़ीरा। इसे मैं हाथ में मसल कर शामिल कर दूँगी। 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी। इन तमाम चीज़ों को मैं हाथ की मदद से मिक्स कर लूँगी और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैं हाथ की मदद से मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। आप यहाँ पे चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिक्सिंग के लिए। बेसन हमारा तैयार हो चुका है। अब इसे कवर करके रख देंगे। लो फ्लेम पे कढ़ी को पकते हुए 40 से 45 मिनट हो चुके हैं और साथ ही हमने ऑयल गरम होने के लिए रख दिया है। तो अब पकौड़े फ्राई कर लेते हैं। मैं हाथ की मदद से पकौड़े डाल रही हूँ। इस तरह पकौड़ों की शेप बहुत अच्छी आती है। आप लोग चाहें तो इस वक्त चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तमाम पकौड़े मैं ऑयल में डाल दूँगी। पकौड़े एक साइड से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें पलट दूँगी और दूसरी साइड से भी फ्राई कर लूँगी।
पकौड़े अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। तमाम पकौड़े मैं निकाल के एक प्लेट में रख दूँगी। इन्हें मैं एक साथ कढ़ी में शामिल करूँगी। गरम गरम हमें पकौड़े कढ़ी में शामिल नहीं करने, ऐसा करने से पकौड़े सख्त हो जाते हैं। और दूसरी दफ़ा भी पकौड़े अच्छी तरह फ्राई हो चुके हैं एक साइड से, तो इन्हें पलट लूँगी। और पकौड़े फ्राई हो चुके हैं तो अब मैं इन्हें निकाल लूँगी। दूसरी बार भी पकौड़े सारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम कढ़ी के लिए तड़का तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया है और इसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा ऐड किया है। दूसरी तरफ पकौड़ों को मैं कढ़ी में शामिल कर दूँगी जब तक ज़ीरा फ्राई हो रहा है। तमाम पकौड़ों को मैंने कढ़ी में शामिल कर दिया है। ज़ीरा भी फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें साबुत लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। इसे मैं थोड़ा सा मसल के शामिल करूँगी ताकि इसका फ्लेवर में भी ऑयल में आ जाए और इसका जायका बहुत अच्छा आएगा कढ़ी में। आप लोग इसे भी ज़रूर ट्राई करें। इसे थोड़ा सा पैन को हिला लेते हैं। पैन को मैं थोड़ा सा हिला लूँगी। अब यहाँ पे मैं कड़ी पत्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास कड़ी पत्ता हो तो आप इसे ज़रूर शामिल करें। तड़का तैयार हो चुका है। अब मैं इसे कड़ी पे डाल दूँगी। बहुत ही मज़ेदार खुशबू आ रही है और मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। बहुत ही मज़ेदार कड़ी तैयार हो चुकी है। इसका बहुत ही मज़े का जायका है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इससे। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई करें और फिर हमें बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर दबाएं ताकि आपके पास हमारे आने वाले हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पहुंच सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।